नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की अहम और खास खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शनिवार को ऑक्सी वन पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 20,000 साथियों को पौधा लगाने को लेकर शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक स्लोगन भी दिया। उन्होंने कहा कि आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। मैं आप सबको 75वें वन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ऑक्सी वन का उद्घाटन करने का मौका मिला है। आज 20,000 साथियों ने एक ही समय पर 20,000 पौधे लगाए हैं। मैं उन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। करनाल की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्व सीएम मनोहर लाल जी ने ऑक्सी वन का शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा कि इस ऑक्सी वन का उद्घाटन करने का मौका आज मुझे मिला है। सबको ये 75वें वन महोत्सव की राज्य स्तरीय वन महोत्सव बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस करनाल की ऐतिहासिक भूमि, ये कर्ण की भूमि, जिस भूमि के ऊपर 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऑक्सी वन के इसका शिलान्यास किया था और आज मुझे इस ऑक्सी वन का उद्घाटन करने का मौका मिला है। वहीं उधर हरियाणा के सोनीपत में बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जिसमें भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर कर दिए गए हैं। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से बदमाशों की तलाश कर रही थी। इस बीच मुठभेड़ में गोलीबारी होने लगी। मारे गए बदमाशों में बर्गर किंग शूटआउट के आरोपी भी शामिल हैं, जिन्होंने दिल्ली में 40 गोलियां मारकर अमन नाम के युवक की हत्या कर दी थी। हरियाणा के सोनीपत में भाऊ गैंग के 3 शूटर एसटीएफ सोनीपत और दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। दिल्ली की टीम बदमाशों का पीछा कर रही थी और एसटीएफ सोनीपत की टीम ने छिनौली रोड पर नाका लगा रखा था। नाका पर पुलिस को देख तीनों ने 25 से 30 राउंड फायर किए। इसमें पुलिस ने बचाव में फायरिंग की तो तीनों घायल हो गए। इसके बाद अस्पताल ले जाते समय तीनों की मौत हो गई है। तो हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार रात को पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आई। इसमें कुख्यात भाऊ गैंग के 3 कुख्यात बदमाश पुलिस की गोली से मारे गए हैं। जानते हैं कि जून में एक घटना घटित हुई थी बर्गर किंग में, रजौरी गार्डन में, जिसमें एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 2 लोग उस बर्गर किंग में घुसकर उन्होंने गोलियां चलाकर उस आदमी को मारा था। इसकी इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच को भी टास्क किया हुआ था। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें इस पर काम कर रही थी और एक एनडीआर की टीम जो हमारी अमित गोयल जिसके डीसीपी हैं और उमेश बर्तवाल, उनको स्पेसिफिक सूचना कल मिली कि 3 जो एक्यूज्ड हैं, 3 क्रिमिनल्स जो गैंगस्टर्स हैं, वो इस तरफ दिल्ली की तरफ आएंगे और दिल्ली में एक वारदात को अंजाम देंगे। इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया हरियाणा पुलिस के साथ और सोनीपत की एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इनको सोनीपत में खरकोदा के पास इंटरसेप्ट किया। जब चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में हमारे लोगों को भी गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। एक आध हमारा आदमी ऑफिस स्टाफ इंजर्ड भी है और जवाबी फायरिंग में हम लोगों ने जब फायर किया तो ये तीनों बदमाश जो थे वो ढेर हो गए। ये तीनों आशीष लालू, विक्की और सनी गुजर हैं। इन पे पहले बहुत सारे मुकदमे हैं और काफ़ी केसेस में ये वांटेड चल रहे थे। वहीं करनाल के घरौंडा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद का कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मनोहर लाल के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें अलग अलग विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद थे। वहीं रात को एसटीएफ की तरफ से हुए एनकाउंटर पर मनोहर लाल ने कहा कि मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि इस प्रकार के जो गैंग हैं, जो अपराध करने वाले लोग हैं, इस प्रकार जो भाऊ गैंग के लोग थे, अगर 3-3 लोगों का एक साथ पुलिस एनकाउंटर करेगी तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और अगर कोई भी अपराध होगा तो पुलिस सहन नहीं करेगी। में था और जो मेरा ये जनसंवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद ये विचार है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना और सबका धन्यवाद करना
इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये चौथी विधानसभा हो गई है। 5 विधानसभाएं और शेष बची हैं। अगले 2 या 3 सप्ताह में उन सब में भी जाकर वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी करनाल पहुंचे थे, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर वहां अपनी बात रखी। उन्होंने एसटीएफ की तरफ से किए गए भाऊ के साथियों के एनकाउंटर पर कहा कि कोई भी प्रदेश में गुंडागर्दी करेगा और गलत काम जो भी करेगा उसे हरियाणा के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा करने वालों को खिलाफ सख्ती से जवाब दिया जाएगा। वहीं भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जो जवाब मांग रहे हैं, कम से कम वो अपने कार्यकाल का जवाब अवश्य दें। अगर कोई गलत कार्य करेगा या कोई गुंडागर्दी करेगा, हमारे हरियाणा के अंदर उसका कोई स्थान नहीं है। उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा 15 तारीख से करनाल में दीपेंद्र हुड्डा जवाब मांगो, 10 साल का जवाब मांग रहे हैं आप लोगों से। बिल्कुल, वो जवाब जो मांग रहे हैं वो कम से कम अपने कार्यकाल का जवाब अवश्य दें कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए। नहीं तो मैं कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को पूरी बुकलेट मैं दे दूंगा। वहीं विश्व में पहली बार मनाया जा रहे वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के अवसर पर आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाछौद स्थित हवाई पट्टी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि देश के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 12,000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर एयरक्राफ्ट से जंप लगाकर स्काई डाइविंग की है। नारनौल में ये फैसिलिटी प्रारंभ हुई और हमने पहली बार यहाँ से जंप किया है। मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करते हुए साथ ही साथ में एक बहुत उज्जवल भविष्य भारत के पर्यटन की दुनिया में, पर्यटन के क्षेत्र में, एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज से प्रारंभ होता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह से पूरे विश्व भर में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है, अनेक भारतीय हजारों की संख्या में हर साल दुनिया के दूसरे देशों में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर के इस एरो स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, स्काई डाइविंग का आनंद लेते हैं। भारत में ये फैसिलिटी शुरू होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में भारत के पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के इजाफे में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बड़ा सौभाग्य है कि मंत्री जी खुद आए, टूरिज्म मंत्री हैं, टूरिज्म एंड कल्चर के मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इतने ऊपर ओहदे पे जाते हैं और वो ऐसी एक्टिविटी में खुद पार्ट लेते हैं। तो मेरे ख्याल इन्होंने जी 12,000 फीट की ऊंचाई से जंप किया। मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर हूँ। मैं 1979 अप्रैल में मैंने अपना फर्स्ट जंप किए थे, अप्रैल आगरा में, और मैंने 10 फ्री फॉल जंप्स किए थे और उससे मेरे को ए लाइसेंस मिल गए थे। वहाँ के बाद मेरी कोई रुकावट नहीं थी और मैं सिर्फ ये सोचती थी आगे कैसे बढ़ सकती। वहीं कैथल पहुंचे जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय चौटाला ने कैथल की RKM पैलेस में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ अजय चौटाला का स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम निराश नहीं हैं, मेहनत करेंगे और अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। जो हमारे बारे में दुष्प्रचार किया गया उसके बारे में लोगों को समझा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पर कटाक्ष करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि हरियाणा की कमान किसी के हाथ में है। हरियाणा में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और 5 से 6 मर्डर के मामले हर रोज पूरे हरियाणा से आ रहे हैं। सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही है। सोनीपत में तो लगभग 2 हत्याएं रोज होती है। जो कोई कमियां रही है उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सरकार की बेकायदगियों को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। जो विरोध पक्ष के लोगों ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया उससे लोगों को आगाह कर रहे हैं। लगातार जो अपराध की बात कर रहे हैं, जैसे रविंद्र सैनी जी की भी हत्या की गई और लगातार जो क्राइम है लगातार बढ़ रहा है। नायब सैनी के हाथों में कमान दी गई है, क्या लगता है? मुझे तो लगता ही नहीं कमान किसी के हाथ में है क्या। आज तो पूरी तौर पे अपराधी बेलगाम है। प्रदेश में रोजाना 5 से 6 मर्डर की एवरेज आ रही है। सरेआम गोलियों से कहीं दूधिया भून दिया जाता है, कहीं रविंद्र सैनी को मार दिया जाता है। सोनीपत में रोजाना 2 मर्डर की एवरेज है। ये हालात पूरे प्रदेश के हैं।
और प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.5 बरस के बाद कहते हैं मैंने 24 घंटे के लिए दरवाजे खोल दिए। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम बिजली दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यशैली की गहनता से जांच कर रही है। इसी क्रम में आज यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बिजली दफ्तर में रेड मारी। इस दौरान 7 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। उड़न दस्ता टीम ने अधूरे बिलों, बिजली विभाग के खिलाफ सीएम विंडो अटेंडेंस रजिस्टर समेत कई अहम दस्तावेजों की भी जांच की है। अफसरान बाला के आदेश से आज दिनांक 12/7/24 को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता अफसरान बाला के आदेश से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर बिजली कार्यालय मॉडल टाउन में औपचारिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीओ लैब में जाना पाया गया। 7 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। उसके उपरांत खालसा कॉलेज के पास दफ्तर में औपचारिक निरीक्षण किया गया, जहां पर सभी कर्मचारी हाजिर पाए गए। मुताबिक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। चेकिंग करने के बाद अभी तक कोई भी कंप्लेंट पेंडिंग नहीं पाई, सबका निपटारा। वहीं पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा दादरी में एकजुट होते हुए जहां प्रदर्शन कर सड़क पर बवाल काटा, वहीं नारा दिया कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। कर्मचारियों ने विपक्ष से भी समर्थन मांगते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने हरियाणा के सीएम को चेतावनी दी कि पुरानी पेंशन बहाल करे या फिर सत्ता छोड़ने को तैयार रहे। साथ ही निर्णय लिया कि 1 सितंबर को करनाल में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और आंदोलन का आगाज करेगा। देख रहे हो लगातार हरियाणा में 2018 से केवल और केवल एक मुद्दे को लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति लगातार संघर्षरत है। वो है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, जो कि पूर्णतः कर्मचारियों को एनपीएस के माध्यम से शेयर मार्केट के हवाले कर दिया। अब आप देख रहे होंगे युद्ध यूक्रेन और रूस का होता है, नुकसान हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों का होता है। तो इसी शोषण के खिलाफ हम लगातार 2018 से सड़कों पे है। हमने बड़े बड़े धरने किए, हमने रामलीला मैदान को। ये सरकार हमारी मांग को मान ही नहीं रही है। हम बार बार धरना दे रहे हैं ओपीएस के लिए, बट इस सरकार में कोई भी कर्मचारी है उसको ओपीएस की 2005 के बाद कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जबकि जो भाजपा कोई भी सरकार है जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट मनोनीत होता है तो उसको पेंशन 10 बार हुआ है तो 10 बार दी जा रही है, जबकि हमको 1 बार देने में भी इस सरकार को आपत्ति क्यों है। आज हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए हुए हैं इकट्ठे और अपनी मांगों के लिए डटे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी हमारी मांगे, और तो आज जब तक हमारा विरोध चालू रहेगा। हमारी मांग ओपीएस की है, मुख्य मांग यही है। सरकार जब और सबकी है, जब एमएलए की 10 बार भी हो सकती है पेंशन, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। पलवल में 2 बहनों के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कैंप थाना पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा पलवल पुलिस कर रही है। तो बदसलूकी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक युवती से बदसलूकी और मारपीट मामले में पुलिस एक्टिव मोड में आते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। कैंप थाना पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। में 2 युवतियाँ सब्जी लेने के लिए जाते थे, जिनके पीछे से एक बाइक पे 2 युवक सवार थे, जिन्होंने उनको टक्कर मारी और उनके साथ मारपीट की और बदतमीजी की। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर माननीय पुलिस अधीक्षक पलवल श्री चंद्र मोहन जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी कैंप को आदेश दिए कि इसकी तुरंत FIR दर्ज की जाए और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जसवंत को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार प्रदेशवासियों की हर समस्या और जरूरत को गंभीरता से लेती है। सरकार न केवल नई योजनाएं लेकर आती है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करती है कि उनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं। प्रदेश के मुखिया नायाब सिंह सैनी मंत्रिमंडल की हर बैठक में प्रदेश और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर जरूरी निर्णय लेते हैं। ऐसा ही हुआ चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल का ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विकास से संबंधित अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। पूर्व पंचायती राज के प्रतिनिधियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। रिपोर्ट देखिए। पद पर नियुक्त करने का प्रावधान था। इसके अलावा मौजूदा प्रावधान में चेयरमैन के लिए निर्धारित
अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में ऐसी कोई समस्या या परेशानी नहीं है जिस पर सैनी सरकार की पैनी नजर ना हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायतों के सामने खड़ी सभी समस्याओं के तत्काल प्रभाव से निवारण के निर्देश देने के साथ साथ पंचायती राज्य संस्थाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पंचायती राज के प्रतिनिधियों की पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा। जिला परिषदों की अध्यक्ष की पेंशन 2000 से बढ़कर 3000 रुपए की गई। जिला परिषदों के उपाध्यक्ष की पेंशन 1000 से बढ़कर 1500 रुपए की गई। टीवी 27 न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।